के 20वें दिन आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब पिछले 19 दिनों से जगन्नाथपुरी के बारे में, श्रीधाम जगन्नाथपुरी के बारे में हम सब ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, बहुत सारे स्थानों के दर्शन प्राप्त किए। और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह जब महाप्रभु संन्यास लिए तो वे शांतिपुर से जब जगन्नाथ आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने किन स्थानों के दर्शन किए। ये सारे स्थान जो है उड़ीसा में है, और जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो साधारण रूप से इन स्थानों का एक बार दर्शन अवश्य करते हैं। और इसके पहले हम सब ने कुछ दिनों तक जो जगन्नाथपुरी के अंदर जो क्षेत्र हैं उन स्थानों के दर्शन किए, जैसे महोदधि यानी समुद्र, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, इंद्रदुम्न सरोवर, श्री नरेंद्र सरोवर, पंच शंभु, अठार नाला, गुंडीचा मंदिर, यज्ञ नरसिंह, स्वर्ग द्वार, चक्र तीर्थ, वाट मंगला, आलम चंडी, मौसी मां मंदिर, चर्चिका देवी, डोल वेदी, बेड़ी हनुमान, ये सारे स्थान जो हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर हैं। जगन्नाथ मंदिर मतलब जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है ये सारे पौराणिक स्थान है, पुराने दिन का वर्णन है। फिर हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान हैं जगन्नाथपुरी के अंदर, उन स्थानों के भी हमने दर्शन किए। गंभीरा, जिसे आज राधा कांड मठ कहा जाता है, उस स्थान का दर्शन किया। सिद्ध बकुल की कथा सुनी, हरिदास ठाकुर की कथा सुनी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए, दर्शन किए। उस स्थान को गंगा माता मठ भी कहा जाता है, गंगा माता की कथा भी सुनी हमने। चटक पर्वत, कोटा गोपीनाथ, हरिदास ठाकुर की समाधि, इन स्थानों के भी दर्शन किए। फिर हम सब भक्ति कुंज गए, जो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, जहाँ आज इस्कॉन मंदिर है। फिर सात आसन मठ, परमानंदपुरी का कुआं, वहां पे भी गए हम और दर्शन लिए। तो परमानंदपुरी का कुआं, वहां साक्षात गंगा जी प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। और उसके पश्चात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी का जो जन्म स्थान है, उस स्थान पर भी हमने दर्शन लिया। तो जगन्नाथ वल्लभ उद्यान यानी जगन्नाथ जी के लिए प्रिय उद्यान है, उस उद्यान की कथा सुनी। उसमें कितनी प्रकार की लीलाएं, कितने प्रकार के उत्सव होते हैं, उनके बारे में जाना। फिर महाप्रभु जहाँ विश्राम किए थे उस स्थान के बारे में हमने सुना। अहुला मठ, श्री बाली मठ, श्री झांझ पीठ मठ, विशाख मठ और कुंज मठ, ये भी हमने सुना। जगन्नाथपुरी के अंदर जो पौराणिक स्थल है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, जगन्नाथपुरी की जो गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष स्थान है, उन स्थानों के बारे में सुना। और अब हम सुन रहे थे चैतन्य महाप्रभु के चरण जिन स्थानों पर पड़े जब वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे शांतिपुर से। तो सबसे पहले वे जलेश्वर पहुंचे, जलेश्वर में जलेश्वर महादेव के दर्शन किए। फिर रेमुना आए, जहाँ पर तीरचोर गोपीनाथ जी हैं। उसके बाद वे जाजपुर आए या यज्ञपुर, जहाँ पर बहुत यज्ञ किया था ब्रह्मा जी ने। फिर कटक आए, जहाँ पर पहले साक्षी गोपाल जी आए थे। कल हमने सुना साक्षी गोपाल जी कथा। तो साक्षी गोपाल जी विद्यानगर से कहाँ आए थे? कटक आए थे। और बाद में भुवनेश्वर दर्शन किया हमने। भुवनेश्वर में कैसे शिव जी आए, माता पार्वती कैसे वहां प्रकट हुई, वह पूरी कथा सुनी। और वहां पर भगवान शिव किस प्रकार कृष्ण के ही स्वरूप में पूजा स्वीकार करते हैं। सबसे पहले सब भोग कृष्ण को लगता है, जनार्दन को, और उसके बाद भगवान शिव उस भोग को स्वीकार करते हैं। ये सारी कथाएं हमने वहां पर सुनी। और भुवनेश्वर शिव जी के प्रसाद की महिमा सुनी। तो साधारण रूप से शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शिव जी का प्रसाद जरूर खाना चाहिए। वो जगन्नाथ जी के प्रसाद के ही तुल्य है, क्योंकि सबसे पहले वह प्रसाद किसको भोग लगता है? कृष्ण को। वहां पर जो भगवान का स्वरूप है, जनार्दन स्वरूप, उनको भोग लगता है। उसके बाद वो भोग जो है भुवनेश्वर जी को, भुवनेश्वर महादेव को लगता है। तो वह महाप्रसाद रूप में हो जाता है। भगवान जब खाते हैं और फिर एक भक्त खाता है तो वह प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए वहां जरूर खाना चाहिए। फिर हमने कल साक्षी गोपाल की कथा सुनी, यह कथा कल ही सुनी। कैसे साक्षी गोपाल के नाक में नथुन आया, नथुन पहनते हैं भगवान, वो कथा सुनी। लक्ष्मी देवी की कथा सुनी, कैसे भगवान के बगल में बाएं भाग में राधा रानी प्रकट हुई, वह कथा सुनी हमने।
और उसके बाद हम गंडभंग स्थान गए, यानी महाप्रभु इसी क्रम से जगन्नाथपुरी आए। यह भी कल कथा सुनी, गंडभंग लीला स्थल, जहाँ पर महाप्रभु के दंड को नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया था। और उसके बाद हम गए अलारनाथ। तो अलारनाथ का वास्तविक नाम था अलवरनाथ। जो अलवर थे, वे अलवर वहां सेवा करते थे, तो अलवर से उनका नाम पड़ा अलारनाथ। तो अलारनाथ का दर्शन किए और हमने भक्त मधु की कथा सुनी कि कैसे भगवान उसके प्रेम से प्रभावित होकर स्वयं रोज पूरा भोग खा जाते थे, और कैसे गरम गरम खीर उनके शरीर पर छिटक गई और निशान आ गए। जब उनके पिता ने उनसे वो खीर छीन ली कि अरे तुम सब खा जाओगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ऐसी सुंदर कथाएं कल हमने सुनी, और फिर वहां से हम बेटपुर गए। तो ये महाप्रभु का चरण चिन्हित स्थान है। तो देखा जाए तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी के लगभग सभी जगहों का दर्शन हो चुके हैं। अब हम कल से या परसों से जो भगवान के कुछ विशेष भक्त हैं उनके बारे में कथा सुनेंगे। जैसे गीता पांडा है, विभीषण है, रामानुजाचार्य, इन सब की क्या लीला हुई जगन्नाथ जी के साथ, और ये कथाएं चलेंगी 3-4 दिन। और उसके पश्चात श्री मंदिर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, और श्री मंदिर के हर एक स्थान का, चाहे वह भगवान का किचन हो या अंदर भगवान का जहाँ भोग लगता है मंडप हो, उन सब स्थानों का दर्शन करेंगे। फिर भगवान की कुछ कैसे सेवा पूजा होती है, क्या क्या भोग लगता है, और भगवान की जो भोग लगता है वो कैसे बनता है, उनके सेवक सेविकाएं, ये सारी चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा जगन्नाथपुरी से बाहर निकलेंगे, कथा जगन्नाथ की ही करेंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी से बाहर निकलेंगे और जाएंगे नवदीप धाम। और नवदीप में जाएंगे हम राजापुर, और राजापुर में जो जगन्नाथ जी हैं उनके दर्शन करेंगे। तो ये जगन्नाथ जी की कथा है, लेकिन जगन्नाथपुरी से बाहर। या जगन्नाथपुरी, एक जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, दूसरा जगन्नाथपुरी कहाँ है, राजापुर में, वहां पर जाएंगे। तो ये जो राजापुर के जगन्नाथ हैं, इस्कॉन भक्तों में बड़े प्रसिद्ध है। जो भी भक्त मायापुर जाता है, नवदीप जाता है, तो जगन्नाथ जी के दर्शन जरूर करता है। और कुछ भक्त तो जगन्नाथ जी के लिए विशेष रूप से कुछ फूल या फल यहाँ बॉम्बे से ही लेकर जाते हैं, और बड़े ही पतित पावन है, बड़े दयालु हैं। और वहाँ की जो जगन्नाथ जी का अर्चा विग्रह स्वरूप है, जो साधारण मतलब जो रेगुलर जगन्नाथ जी का स्वरूप है, उससे थोड़े अलग है। यहाँ के जगन्नाथ जी का चेहरा इत्यादि, रंग वगैरह सेम है, बट चेहरे का बनावट थोड़ा अलग है, ज्यादा स्माइलिंग है। तो उन जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। और वहाँ राजापुर में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं उसके बारे में हम कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले 7वीं शताब्दी में जगन्नाथ जी की कथा आती। जगन्नाथ जी वहां प्रकट कैसे हुए, राजापुर में, उड़ीसा से वहां कैसे पहुंच गए। तो नवद्वीप में कुल 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड है। इसमें एक है सीमंत द्वीप। ये जो सीमंत द्वीप है, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी जो है, यह राजापुर जो वहां पर स्थान है सीमंत द्वीप में, वहां के जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी से अभिन्न है। नीलाचल धाम, उसे नीलाचल धाम ही कहते हैं, उस राजापुर को नीलाचलपुर धाम ही कहा जाता है। जगन्नाथ जी उड़ीसा से वहां कैसे पहुंचे, एक सुंदर कथा आती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है इस कथा को बताते हैं। और पंकजांगरी प्रभु जो मायापुर मंदिर के हेड पुजारी थे पहले, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूजा इत्यादि देखते, बट मैनेजमेंट डायरेक्ट नहीं करते, सभी पुजारियों का मार्गदर्शन करते, शिक्षा दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। हेड पुजारी कोई और है, पर पहले हेड पुजारी थे शुरू से। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, और वह पुस्तक उन्होंने नवदीप महात्म्यम, नवदीप धाम महात्म्यम के आधार पर लिखी है। उस महात्म्यम में कथा आती है कि 7वीं शताब्दी में एक रक्त बाहु नामक एक दैत्य था। असुर था, यवन, जिसे मुसलमान इत्यादि होते थे, वह यवन था। जैसे सिकंदर वगैरह भारत में आए थे, मंदिर तोड़े, लोगों को मारा, जैसे यह भी एक रक्तबाहु नामक यवन था। बहुत ही पापी व्यक्ति था, बहुत तोड़ फोड़ किया उसने। सभी मंदिर, जितने भी मंदिर मिलते थे वो तोड़ते जाता था। ऐसे बहुत से मंदिरों को तोड़ा, और वो उड़ीसा में प्रवेश किया। और उड़ीसा में जो सात्विक लोग थे, भगवान के भक्त इत्यादि, उनको बहुत परेशान कर रहा था।
तो यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्तों को यह खबर मिली, एक बहुत बड़ा यवन, एक बहुत ही पापी राक्षस यवन यहाँ पर आया है और सभी मंदिरों को तोड़ रहा है। तो सभी भक्तों ने जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे परम पूज्य जगन्नाथ, हम बड़े ही चिंतित हैं कि रक्तबाहु नामक एक शैतान सभी मंदिरों को तोड़ रहा है और वहां पर जो मूर्तियां हैं उनको विनाश कर रहा है। तो वह किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है और आपके मंदिर को तोड़ सकता है। और अगर ऐसा उसने किया तो हम तो अपना जीवन त्याग देंगे, हम जी नहीं सकते यदि कोई आपका मंदिर तोड़े। तो आप कृपा कुछ लीला करें और रक्षा करें उस राक्षस से, हमारी और अपनी। तो जब इस प्रकार सब भक्तों ने निवेदन किया तो जगन्नाथ जी ने प्रधान पुजारी उनके स्वप्न में आकर आदेश दिया कि आप सब मेरे प्रिय जन हो और तुम सब अपने से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं भी तुम सबसे बहुत ही ज्यादा आसक्त हूँ। कोई भी यवन, कोई भी साधारण व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, कोई देवता, कोई भी व्यक्ति मेरे मंदिर को तोड़ नहीं सकता, पर केवल मैं आप सबसे अपने प्रेम का आदान प्रदान बढ़ाने के लिए ऐसी लीलाएं करता हूँ। तो आप लोग चिंता न करें, उसे आने दीजिए। आप लोग एक कार्य कीजिए, मुझे यहाँ से लेकर चले जाइए जंगल के रास्ते। मुझे बलराम और सुभद्रा जी को बंगाल के रास्ते चले जाइए, बंगाल चले जाइए और जंगल के रास्ते जाइए। और क्योंकि जो रक्तबाहु राक्षस है वो मुख्य रास्ते से आएगा। इस प्रकार भगवान ने आदेश दे दिया। देखिए कुछ लोग कहते भगवान क्या मार नहीं सकते थे। तो अगर भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे तो इस संसार में कुछ लीला ही नहीं होगी। जैसे अगर भगवान माखन चुराते हैं तो कहते क्या भगवान खा नहीं सकते थे? अरे भगवान ने तो सारा माखन बनाया है। इसलिए यशोदा मैया कहाँ माखन खिलाती, कहाँ माखन चोरी की लीला होती, कहाँ उखल बंधन की लीला होती, तो कहाँ इन कथाओं को कहने सुनने का आनंद मिलता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अगर वो अपनी शक्ति से सब कुछ कर दे तुरंत तो एक ही क्षण में सब समाप्त हो जाएगा। जैसे समझिए अभी आज इंडिया का क्रिकेट टीम सबसे पावरफुल माना जाता है, तो इंडिया की क्रिकेट टीम और वो कोई यूएई का क्रिकेट टीम, वो दोनों के बीच मैच होता है तो कोई देखता है क्या, अरे इंडिया ही जीतेगा, वो तो सब दो टीम है ऐसा बोलते हैं। या कोई लोकल गली की टीम हो और इंडियन क्रिकेट टीम मुकाबला, उसको इंटरेस्ट नहीं, सबको मालूम जीत जाएगा। लेकिन वही दो लोकल टीमें जब खेलती हैं तो सब लोग देखते हैं आसपास, अरे कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो भगवान भी अपने आप को ऐसा दिखाते कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, सबको कुछ आनंद आएगा ना, इक्वल मुकाबला होगा। अन्यथा भगवान के सामने कौन टिक सकता है। तो लोग कहते क्या जरूरत है भगवान को माखन चोरी करने की, क्या जरूरत है भगवान को गोपियों का वस्त्र चुराने की, क्या जरूरत है भगवान को अपनी सेवा लेने की। देखा जाए तो भगवान को कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान को ये दुनिया बनाने की जरूरत नहीं थी, भगवान को जरूरत नहीं थी आपको बनाए मुझे बनाए, तो भगवान ने बनाया है ना। कभी हमने आपने पूछा क्या भगवान से, भगवान आपको क्या जरूरत थी, क्यों मुझे बनाया? अब तो नहीं पूछते, तब तो भगवान को कहते हैं भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई दिए, अच्छे बहन दिए, अच्छे भाभी दिए, अच्छे नाती पोता दिए, तो थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब भगवान अपने लिए कुछ करते हैं तो हम कहते क्या जरूरत है ऐसा नहीं है। अगर ऐसे तो कुछ भी जरूरत नहीं है, दुनिया की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो आप लोगों ने गेम देखा होगा, ऐसे आता है उसमें स्क्वायर होते हैं, कुछ चिन्ह, कुछ चित्र बना रहता है ताजमहल का या कोई चित्र, वैसे ऊपर नीचे करके सबको, हाँ पजल बोलते हैं, सब एक करके करना होता है। जब पूरा बन जाता है तो हम फिर से उसको गड़बड़ करते हैं और फिर से बनाते हैं। तो भगवान भी वैसे ही खेलते हैं इस दुनिया के साथ, उनको कोई श्रम नहीं होता इन सब में। मत सोचिए कि अंदर बाबर आया भगवान का मंदिर तोड़ दिया, भगवान को बहुत दुख हो गया, भगवान बड़े दुखी हो गए कि मेरा मंदिर टूट गया, और आज हमने उनका मंदिर बना तो बड़े खुश हो गए हो। नहीं, भगवान ने मंदिर टूटा तो भी उनको कोई दुख नहीं हुआ, आज मंदिर बनना तो उनको कोई खुशी नहीं। लेकिन उस मंदिर को बनाने के लिए जब हम कुछ दान देते तो हमारा शुद्धिकरण होता है, और उस मंदिर को बनाने के लिए जब हम प्रयास करते तो भगवान देखते हैं कि हाँ ये भक्त मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरा मंदिर बनाना चाहता है। भगवान को उस मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को इसमें इंटरेस्ट है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अन्यथा भगवान को कुछ जरूरत नहीं। जो लोग आपसे पूछे कि भगवान को क्या जरूरत है, उनको खाली इतना कहिए, भगवान को तो ये भी जरूरत नहीं थी कि तुम्हें बनाते, तुम्हें पैदा करते, फिर भी तुमको पैदा किया ना। तो अगर आपको पैदा किया भगवान ने
और आपने कभी नहीं पूछा कि भगवान मुझे क्यों पैदा किया। तो वैसे जब भगवान माखन चोरी करते तो मत पूछो कन्हैया माखन क्यों चोरी किया। उनको माखन खिलाने की जरूरत नहीं है लेकिन चोरी करते हैं। वैसे ही जैसे उनको आपको बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन आपको बनाया, मुझे बनाया, ये दुनिया बनाई, सूरज चंद्रमा बनाया। ऐसे ही मंदिर भगवान बोले अब चलो मुझे यहाँ से लेके चलो, ऐसे ऐसे डर गए। एक एक छोटे से राक्षस से डर गए। लेकिन भगवान के नहीं, मैं तो बस कल्पना करूंगा मर जाएगा, तो ये सब लीला होती। भगवान आज राजापुर में आते और हम यहाँ बैठकर उनकी कथा करते और उस कथा का आनंद लेते और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता। नहीं होता कुछ, सब शून्य हो जाता। और भगवान कुछ करते ही नहीं तो सब शून्य हो जाता। इसलिए कुछ न कुछ भगवान करते रहते, पजल जैसा, थोड़ा गड़बड़ करेंगे फिर उसको बनाते रहो। मजा, भगवान को भी मजा आता है, हमको भी मजा आता है और लीला कथा चलते रहती है। तो भगवान ने जैसे ही पुजारी को आदेश दिया, पुजारी की नींद टूटी। तो उसने सभी पंडाओं को बुलाया, सभी पुजारियों को बुलाया और सब पुजारियों से कहा कि देखो जगन्नाथ जी का आदेश है कि उनको बंगाल जाना है और इस रास्ते से हमको बंगाल जाएंगे, जंगल के रास्ते। तो सब तैयारी करनी है। जगन्नाथपुरी के जितने भी पंडा थे सब तैयारी में लग गए। तो वास्तव में जगन्नाथपुरी की परंपरा है कि सब जाति के लोग, केवल ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हर जाति के लोग अपनी अपनी एक सेवा करते हैं। जैसे ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको सेवा है भगवान के विग्रह की पूजा करने की, भगवान का आरती पूजा करने का। कुछ भक्तों को सेवा है भगवान का भोजन बनाने का। वैसे ही एक सबर जाति होती है ना, छोटी जाति मानी जाती है, उनका काम होता है जब भी भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं, जैसे स्नान यात्रा के समय निकलते हैं, रथ यात्रा के समय निकलते हैं, तो ये सबर भक्त उनको उठाकर बाहर निकालते हैं। याद है वसु सबर, विश्व वस्तु के बारे में हमने कथा सुनी थी ना। तो वही सबसे पहले नील माधव की पूजा करते थे, जबकि सबर जाति के थे, छोटी जाति के। तो ये कहना कि हिंदू धर्म में जात पात है, भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले जो नील माधव के पुजारी थे वो विश्व वसु थे, सबर जाति के थे। बाद में जगन्नाथ प्रकट हुए तो इंद्रदुम्न महाराज को भगवान ने कहा कि सबर जाति और जो विद्याधर विद्यापति जो है जिसने नील माधव को ढूंढा था, जो आए थे ढूंढते ढूंढते, इनके पूर्वजों को, इनके आने वाली पीढ़ियों को मेरी सेवा का अधिकार दो। तो विद्यापति के जो सेवक है, जो वंशज है, उनको भगवान की आरती पूजा का अधिकार मिला और सबर के जो वंशज थे उनको फिर भगवान को लेके जाने, उनको स्नान कराने का अधिकार मिला। तो वे ही लोग भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को पालकी में लेके जाते हैं या हाथ से उठा कर लेके जाते हैं। तो भगवान मंदिर से बाहर आने वाले थे तो तुरंत ये खबर सबरों को पहुंचा दिया गया, भाई भगवान को लेके जाना है। कहाँ? बंगाल। कहाँ पर ले जाने का पता नहीं, लेकिन बंगाल में लेके जाओ, जंगल के रास्ते। तो सारे सबर एकत्रित हो गए और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली कि दूसरे दिन सुबह भगवान को लेकर जाना है। तो दिन भर उन्होंने सब जंगल में घूमकर रास्ते के लिए फल फूल सब एकत्रित कर लिए, पत्ते, ताकि भगवान की सेवा पूजा हो सके। और फिर वे सब भगवान को लेकर चलने लगे और जंगल में पहुंचे, रात्रि को विश्राम किए, भगवान को महाप्रसाद भोग लगाया, फिर महाप्रसाद खाया और इस प्रकार वे बंगाल के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। यात्रा में चलते 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 11वें दिन वे कहाँ पहुंचे? नवद्वीप धाम, जो यह द्वीप है, सीमांत द्वीप, यहाँ पहुंचे। 12वें दिन, 11 दिन तो चलते रहे, 12वें दिन प्रवेश किए। जब वहां 12वें दिन प्रवेश किए तो जगन्नाथ जी के पुजारी ने आदेश, जगन्नाथ जी स्वप्न में पुजारी को आदेश दिए कि मैं अब यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता, तुम सब मेरे प्रिय भक्त हो, यहीं मेरे रहने का निवास कर दो। वहीं पर भगवान के मंदिर की व्यवस्था हो गई और वहीं पर एक गांव है जहाँ सबर रहते हैं, उन्होंने भगवान की सेवा पूजा का जिम्मेदारी ली, उन्होंने पूरा मंदिर का स्थापना किया और सारे भक्त फिर भगवत धाम चले गए जब भक्ति मुक्त हो गए। तो वह गांव आज तो है कि पता नहीं, तब था सबरों का गांव कहलाता था, तो जगन्नाथ की सेवा पूजा करते थे। फिर 7वीं शताब्दी की बात है, यानी आज से 1300 साल 1400 साल पहले, फिर धीरे धीरे भगवान यहाँ से अदृश्य हो गए और वहां पर कोई भी नहीं बचा, सब वहां से अदृश्य हो गए। फिर 16वीं शताब्दी में भगवान फिर से प्रकट हुए उसी स्थान पर, जगन्नाथ जी
प्रकट हुए। 16वीं शताब्दी में, यानी आज से 300-400 साल पहले, जगदीश गांगुली नामक एक भक्त थे, महाप्रभु के महान भक्त थे वे। महाप्रभु से उन्हें विशेष प्रेम था और वे हर साल 900 किलोमीटर की यात्रा करके जगन्नाथपुरी धाम जाते थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करने, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात किया करते थे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में बड़े आनंद से भाग लेते थे। तो हर साल के 4 महीने जगन्नाथपुरी में ही बिताते थे, यानी जाते थे, जाने में 1-1.5 महीना लगता था, वहां 1 महीने रहते थे रथ यात्रा, फिर वापस आने में 1 महीना लगता था। तो इस प्रकार 4 महीने उनके आने जाने और रहने में हो जाते थे। धीरे धीरे बूढ़े हो गए, चलना मुश्किल हो गया, आंखें अंधे हो गए, आंखों ने देखना बंद कर दिया। तो अब कोई फ्लाइट में तो बैठ के जाना नहीं है, ट्रेन में तो बैठ के जाना नहीं, ट्रेन में बिठा दिए, पहुंचे जगन्नाथपुरी। अंधे आदमी को चल के जाना होता था। एक अंधे आदमी को इतना दूर यात्रा पर लेकर जाना, खुद भी चलना है, खुद का भी वजन ढोना है, प्लस एक अंधे आदमी को लेकर जाना। तो सब मित्रों ने सोचा कि इनको अब लेके जाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि अब आप मत जाया करो, आप यहीं रहो। जो जगदीश गांगुली है, वो बहुत बेचारे दुखी हो गए, हमेशा रोते थे कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, उनको रथ में बैठा हुआ नहीं देख पाऊंगा। ऐसे वे परेशान रहा करते थे। और एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, मैं आत्महत्या कर लूंगा। और ऐसा कह के वे आत्महत्या करने के लिए सोच ही रहे थे। तो रात्रि में उनको जगन्नाथ जी स्वप्न में आए और स्वप्न में उन्होंने कहा कि जगदीश सुनो, आत्महत्या का विचार त्याग दो। कल जब तुम गंगा स्नान करने जाओगे तो एक लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे सर से टकराएगा, और जैसे वो तुम्हारे सर से टकराएगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से आ जाएगी। तो उस लकड़ी के टुकड़े को पास के गांव में एक बढ़ई है, वो बढ़ई क्या है, कोढ़ ही है, कोढ़ हुआ है पूरे शरीर में। उससे कहना कि इससे वो मेरी जगन्नाथ की सुंदर मूर्ति बनाए, और उसे यह भी कहना जब तुम यह मूर्ति बनाओगे तो तुम्हारे हाथों का, शरीर का कुष्ठ चला जाएगा। उसे तुम्हें कन्विंस करना होगा। तो जगदीश गांगुली सुबह उठे, गंगा स्नान कर रहे थे, तब तक एक आया, लकड़ी का टुकड़ा सर को टकराया। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा सर को टकराया, लो आंखें बाहर आ गई, उनकी आंखें, रोशनी आ गई, एकदम खुश हो गए, वो सब दिखने लगा। भगवान का दूसरा आदेश क्या था कि इनको कहाँ लेके जाना है, बढ़ई से इस जगन्नाथ की मूर्ति बनानी है। लेकिन कैसे, कौन बढ़ई, जिसके हाथों में कुष्ठ हुआ हो। ये तो भगवान की लीला है। भगवान चाहते तो क्या क्या ऐसे कह सकते थे ना कि सीधे किसी बढ़ई से बनवा लो, कुष्ठ वाला जिसके हाथ में कुष्ठ है उसी बढ़ई से क्यों बनवाना है। या भगवान से मूर्ति के रूप में भी मिल सकते थे। तो लीला का आनंद कहाँ, कुछ तो लीला में होना चाहिए ना। जैसे कोई मूवी देखते हैं, जब तक मूवी में कोई विलन नहीं हो या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, तब तक वो मूवी नहीं, तब तक आप देखोगे नहीं। कोई भी मूवी आप देखते हो, एक लड़की को लड़का पसंद आया, दोनों ने शादी कर ली, स्टोरी खत्म, वो मूवी कभी हिट नहीं होगी, सुपर फ्लॉप होगी। तो कुछ तो बाधा, भले अंतिम में 10 मिनट के लिए कुछ तो बाधा आएगी, चाहे विलन बाधा करे या कुछ और बाधा हो, या परिवार की तरफ से या कुछ पर्सनल, कुछ तो एक रुकावट हटती है, फिर मिल जाते हैं, तब जाके कहानी पूरी होती है, बराबर। अब कोई भी हिंदी, अंग्रेजी, मराठी कोई भी मूवी देखी तो जनरली यही थीम होता है, कुछ तो एक बाधा होती है, उसको हटाना होता है। तो बिना बाधा तो गुटी गुटी मूवी कोई नहीं देखता। एक फैमिली बहुत खुशी से रह रही है, सब खुशी से रह रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन वैसा मूवी कोई नहीं देखेगा। जब उसमें कुछ बाधा आ जाती तब तब वो मूवी पूरी मानी जाती है। तो ऐसे ही भगवान कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ला देते अपनी लीला में, तो फिर आनंद आता भगवान को भी, भक्तों को भी। तो जगदीश गांगुली गए मिलने, किससे मिलने गए, उस बढ़ई से। वो गांव में ढूंढे भाई ऐसा कौन बढ़ई जिसके हाथ में कुष्ठ हुआ हो। तो पता चला कि एक बढ़ई था जिसके हाथ में कुष्ठ हुआ है। तो इस बढ़ई के पास गए और उससे कहा कि आपको इस लकड़ी से जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाना है। तो उस बढ़ई ने कहा नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, मेरे हाथ देखो कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो रहा है, कैसे इनको हथौड़ी पकड़ नहीं पाऊंगा। जगदीश गांगुली ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने कहा है आप इस हाथ से, आप अपने हथियार से बनाओ, मुझे स्वप्न में आया है, और आप बनाओगे तो जरूर आपको, आपका हाथ भी ठीक हो जाएगा, आपका शरीर से कुछ चला जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा अरे नहीं पॉसिबल है, मैं हाथ भी नहीं, पकड़ भी नहीं सकता, कैसे छीना पकड़ के मारूंगा, पूरा हाथ में कोड़ कोड़ है। आपने देखा होगा कोई लोगों का उंगली ऐसे हो जाता है, पूरा मवाद निकलते रहता है, बहुत
सकता है शरीर। लेकिन जगदीश ने कहा नहीं करो करो, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा, भगवान का सेवा होगा। जगदीश ने कहा ठीक है। फिर उसने लिया और शुरू किया, कैसे कैसे हाथ से खून निकलता था, मवाद निकलता था, वो थक जाता था, नहीं नहीं अब नहीं होगा, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा। जगदीश कहते नहीं नहीं, भगवान ने कहा है कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा, करो करो। फिर उत्साह देते थे, फिर करने लगता था। ऐसे हम सबको भक्ति में एक दूसरे को उत्साह देना चाहिए। कभी आप डाउन हो गए, कभी मैं डाउन हो गया, कभी कोई डाउन हो गया, सबको एक दूसरे को उत्साह देना है। बढ़ो बढ़ो, चलो उठो उठो, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, गिर गया कोई बात नहीं, उठो उठो, ये नहीं अरे गिर गया, ऐसे उत्साह देना है। क्योंकि भौतिक संसार में नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। तो भक्तों का संग में क्या होता है, एक गिरता है दूसरा मदद करता है, वो गिरता है तो ये मदद करता है, बराबर। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार कैसे कैसे करके उसने सुंदर जगन्नाथ की मूर्ति बनाई, और जैसे जगन्नाथ की मूर्ति बनी उसकी बीमारी भी चली गई। फिर जगदीश क्या किया, उनको भगवान ने स्वप्न दिया, मेरे इस स्थान पर ले जाकर पूजा करो। तो जगदीश उसी स्थान पर, आज जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ 7वीं शताब्दी में मंदिर था, वहीं पर, और आज वहीं पर मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहीं पर आज से 450-500 साल पहले उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर का स्थापना किया। बड़े प्यार से भगवान की पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वे बूढ़े होते गए, तो भगवान की पूजा अर्चना में कमी आने लगी, लापरवाही होने लगी। तो भगवान ने निर्णय लिया कि अब मुझे फिर से अप्रकट होना है। तो जब भगवान ने निर्णय किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, अप्रकट होना है, तो उस पूरे गांव में कलोरा फैल गया, कोलेरा फैल गया, और सब लोग जो है बेचारे परेशान हो गए, मरने लगे। तो जो पुजारी थे उन्होंने प्रार्थना की, जगन्नाथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। जगन्नाथ जी ने मुख्य पुजारी से स्वप्न में कहा कि गांगुली परिवार जो है, जगदीश गांगुली, उस परिवार की एक चरित्रहीन पुत्र वधु, गृहवधु जो है, उसने मेरा अपमान किया है। उसके अपराध के कारण सब पूरा गांगुली परिवार और गांव के सब लोग नष्ट हो जाएंगे, जब तक वे यहाँ से चले नहीं जाते। अगर यहाँ रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, उनको यहाँ से जाना ही होगा। और अगले दिन जो गांगुली परिवार था, उस परिवार के सब लोग मर गए। तो बाकी लोग डर से स्थान छोड़कर चले गए। तो भगवान की पूजा बंद हो गई। धीरे धीरे उस मंदिर के पास में धीरे धीरे फिर से जंगल झाड़ियां उग गई, और पूरी तरफ चारों ओर जंगल प्रकट हो गए। तो फिर से अदृश्य हो गए। तो भगवान प्रकट हुए 7वीं शताब्दी में, फिर अदृश्य हुए, फिर 16वीं शताब्दी में प्रकट हुए, फिर अदृश्य हो गए। फिर जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से प्रकट हुए। कैसे कि कुछ समय पहले, आज से लगभग 60 साल पहले, 55-60 साल पहले, गांव के निवासियों ने क्या देखा कि जहाँ मंदिर था वहां पर तो सब जंगल झाड़ियां उग गई थी। जहाँ मंदिर है वहां पर उनको नहीं पता वहां मंदिर है, पूरा तो सब दब गया था, जगन्नाथ जी के विग्रह अंदर दब गए थे, पेड़ पौधे झाड़ियां उग आई थी। वहां पर सर्पों को देखा, सांप बहुत सारे हैं वहां पर, और एक सुंदर फूल नीले रंग का वहां पर उगा है। और जब वे पास में गए उस फूल को देखने, तुमको एक आवाज आई, मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो जब सबने ऐसा सुना तो सब हैरान हो गए। लेकिन वहां पर कोई मंदिर नहीं था, कोई मंदिर का स्वामी नहीं था, जहरीले सांप थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 1958 में फिर, ये 1958 की ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये आज से 60 साल पहले की पूरी बात है। हाँ, तो ये जो हुआ घटना, ये 60 साल पहले की बात है। तो गाँव वालों को पता है, आज भी गाँव वाले, चाहे वहाँ के मुसलमान है कोई भी, आज भी जगन्नाथ को मानते हैं वहां पर, क्योंकि उन सब घटनाओं को उन्होंने देखा है, सुना है। तो जैमिनी घोष नामक एक व्यक्ति रह करते थे, युवा थे। तो एक दिन वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, अपने कहीं किसी को मिलने जा रहे थे। तो जब जैसे उस रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ मंदिर था, एकाएक बांस का पेड़ टूट गया और रास्ते में गिर गया, तो रुक गए। और उनको लगा कि यहाँ कोई एक शक्ति है, और फिर उनको लगा कोई भूत प्रेत है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो वो डर गए, और उनको लगा कि अगर मैं इस पेड़ को लांग कर जाऊंगा तो मेरे साथ बुरा होगा। तो चुपचाप वहां डर के बैठ गए, जमीन में सर झुका कर। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए डर के मारे। जब होश आया तो उनको सुनाया क्या, सब ठीक है, अब तुम जाओ, अब तुम्हें कोई संकट नहीं है। जैमिनी घोष ने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम कौन हो। तो
सामने से जवाब आया कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी रक्षा की है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, दोस्त हूँ। जैमिनी घोष ने कहा, अच्छा तुम अगर मेरे दोस्त हो तो मुझे नवद्वीप में जहाँ जा रहा हूँ वहां पर पहुंचा दो। और एकाएक उसे लगा कि कोई उसको उठाकर लेकर जा रहा है, तो बिना नाव के और नदी पार कर गया। रास्ते में कुछ चले बिना ही, नदी पार के बिना दूसरी तरफ पहुंच गया अपने घर पे, चाचा के घर पे। और वहां वही स्वर, यानी उसी आवाज फिर उसने सुना कि मैं जगन्नाथ हूँ और मुझे दूध, बतासा, गंगा जल का भोग लगाओ और मेरी पूजा प्रारंभ करो। तो जैमिनी जी को पता चला, जैमिनी घोष ने कहा कि ठीक है, वो जमीन किसकी है पता करते हैं। तो जमीन का मालिक जो है फटीक चटर्जी, उनको मिले, उनको बताया देखो वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। और उसके पहले भी घटना हो चुकी थी, नीले रंग का फूल उगा था, गाँव वालों ने सुना था मुझे प्यासा हूँ, पानी दो पानी दो। और यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं गंगा जल दो, दूध दो, बतासा खिलाओ। तो भगवान की मिठाइयों में बतासा, बतासा देसी मिठाई होती है, चीनी का नहीं, गुड़ का बनता है। पहले सब मिठाई बनती थी, अब तो देखने को भी नहीं मिलता। पहले गांव से आता था, बॉम्बे में हम लोग रहते थे, गांव से आता था बतासे का बना हुआ बतासा, और चाशनी का अलग अलग आकार में लड़का बना हुआ रहता, पंछी बना हुआ रहता, तो उस आकार में मिठाई होती, दिखाते थे। और चूरा आता था, शायद तीज में आता था या किसमें मुझे मालूम नहीं, पर मिलता था खाने के लिए। अब तो सब खत्म हो गया। तो फटीक चटर्जी को जब बताया तो फटीक चटर्जी ने अपने जमाता राम को बुलाया और सबने मिलकर उस जगह को साफ किया। वो जगह जब साफ हुआ तो वहां से जगन्नाथ जी निकले और चारों ओर से दीमक लग गया था जगन्नाथ जी को, बलदेव और सुभद्रा को। लेकिन फिर भी मूर्ति वैसी की वैसी ही थी, जगन्नाथ जी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ था, जबकि चारों ओर दीमकों ने घेर रखा था। केवल बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्ति में थोड़ी सी कुछ फुट फुट हुई थी। तो एक जो बढ़ई है उसने नीम के पेड़ से कुछ लकड़ी तोड़ के लाके उस जगह की मरम्मत कर दी और वहां एक छोटा मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो बरगद का पेड़ है, वो शिवलिंग और बरगद के पेड़ के बीच में आज भी वह छोटा मंदिर बना है, आप देख सकते हो। बरगद का पेड़, वहां शिवलिंग भी है। तो फटीक चटर्जी जो है भगवान के पुजारी बन गए, भगवान की पूजा करने लगे। 1969 तक, 1958 से लेकर 1979 तक, यानी 68-78, 21 सालों तक फटीक चटर्जी भगवान की, जगन्नाथ की पूजा करते रहे। ये कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है, ये अभी की कथा है। 7 साल बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो 79 में जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं जगन्नाथ की इतनी सेवा नहीं कर पाऊंगा, कौन होगा जो जगन्नाथ का अच्छा सेवा कर सकता है। उन्होंने सोचा इस्कॉन वाले कृष्णा को बड़ा मानते हैं, ये लोग जगन्नाथ की बड़ी बड़ी रथ यात्रा निकालते हैं, तो इस्कॉन को दे दिया जाए। तब उन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन जो मंदिर था, मंदिर के आसपास की जो संपत्ति थी, वह सब कुछ उन्होंने इस्कॉन को दान कर दिया। और बहुत सारे भक्तों के सहयोग से वहाँ सुंदर बगीचा बनाया गया। तो आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे आम के पेड़ है, पूरा जगन्नाथ मंदिर है और पीछे पूरा बगीचा इत्यादि, आराम से बैठ कर परिवार के साथ, भक्तों के साथ कीर्तन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत अच्छा जगह है, कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। और यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के बहुत सुंदर विग्रह हैं। कितने साल पुराने? 500 साल पुराने। ये वही विग्रह जो जगदीश गांगुली ने बनवाया था, यही विग्रह मिट्टी में दब गए थे। जगदीश गांगुली को लकड़ी का टुकड़ा मिला था ना, वही विग्रह है, 500 साल पुरानी। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हुआ। जगन्नाथ तो वैसे ही है, बलदेव सुभद्रा को थोड़ा रिपेयरिंग हुआ। तो अब इस्कॉन में आने के बाद जगन्नाथ जी की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं इस्कॉन के भक्तों के साथ हुई हैं। राजापुर की जगन्नाथ, तो उनकी हम थोड़ी कथाएं सुनेंगे। ये 1969 की बात है, जब इस्कॉन के पास मंदिर आ गया था। तो मंदिर के पहले के जो स्वामी थे फटीक चटर्जी, पहले जो मालिक थे फटीक चटर्जी, उनकी 7 बेटियां थी। और उस समय बांग्लादेश थोड़ा सनातनी चल रहा था, इंडिया का बांग्लादेश युद्ध हुआ था उस समय। पाकिस्तान बांग्लादेश बने थे, 2 देश बने थे 71 में, और 79 में कुछ समस्या हुई थी। तो मुसलमान बहुत है वहां पर, तो फटीक चटर्जी को बहुत डर लगता था, मेरी 7 बेटियां हैं, मुसलमानों का क्या भरोसा, तो राक्षस होते हैं, बलात्कार करेंगे, मारेंगे। तो ये उस गांव से दूर चले गए और कटवा में रहने लगे। तो एक दिन कुछ मुसलमान उनके पास आए और उनसे बोले कि आप एक काम करो, राजापुर आ जाओ। फटीक चटर्जी ने कहा नहीं, राजापुर नहीं आऊंगा। तो मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कोई नहीं छुएगा, आपके और आपके परिवार की रक्षा हम करेंगे,
किसी से भी कोई भी आपको छू नहीं सकता। तो उन्होंने फिर भी कह दिया नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, मैं ही खुश हूँ। तो उस मुसलमान ने कहा कि नहीं देखो प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर जो आपका जो मंदिर है ना, वहां से एक आवाज निकलती है कि यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं, कोई मुझे खिलाता क्यों नहीं, कोई मुझे खिला क्यों नहीं रहा, ऐसा आवाज आता है रात में दिन में, हम लोग बहुत डरते हैं। तो ये इस्कॉन तो दिन के पहले का घटना है। तो आप आओ उधर और उनको खिलाओ, जो भी आपका भगवान है खिलाओ उसको, उन्हें बहुत डर लगता है। तो जगन्नाथ जी पूरी दुनिया को खिलाते हैं, उनको कौन खिलाएगा, लेकिन भगवान ऐसी लीला न करे तो भक्तों को आनंद कहाँ आएगा, भगवान को भी आनंद आता है इसमें। तो आप लोग आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। तब फटीक चटर्जी जी ने कहा ठीक है भाई, ये भगवान से डर के बुला रहे, तो वापस आ गए। तो कुछ लोकल जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या सोचा कि हम जगन्नाथ जी को और अच्छे से पूजा कर सकते हैं, हम अपने गांव लेके जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को चुरा लिए, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी को चुरा लिया मंदिर के अंदर से। तो उस अभी थोड़ा बहुत सुविधा हो गया, गेट वोट लग गया है, लेकिन उस समय नॉर्मल एक छोटा मंदिर था, कोई भी चुरा सकता था। लेकिन पहले के लोग चुराते वगैरह नहीं थे भगवान की मूर्ति को, अब तो चोरी करते थे, गेट ताला सिक्योरिटी सब है। तो उन ब्राह्मणों ने चुरा लिया, अच्छे भाव से ही चुराया कि हम यहाँ पर इतना अच्छा सेवा पूजा होता नहीं, हम इनको अपने गांव लेके जाएंगे और अच्छे से इनकी सेवा पूजा करेंगे। वे जगन्नाथ को लेकर जा रहे थे, तो खेतों में से लेकर जा रहे थे, एकाएक उन सबको बड़े जोरों से पेशाब लगा। उन्होंने इतना जोर से पेशाब लगा कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने जगन्नाथ को नीचे रख दिया और दूर गए, पेशाब किए, हाथ पैर धोए, आचमन किया, वापस आए। तो जगन्नाथ को उठाया, लेकिन जगन्नाथ जी उठने को तैयार नहीं। ये उठा रहे, जगन्नाथ जी उठ ही नहीं रहे। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, जब जगन्नाथ उठे नहीं तब ये समझ गए जगन्नाथ जी वहीं रहना चाहते हैं, वापस जा कहीं और जाना नहीं चाहते। फिर उन्होंने सोचा हमने बहुत गलती कर दी। वो गए पुजारी के पास, पुजारी से क्षमा मांगी और कहा कि आपको जगन्नाथ खेत में आओ, लेकर जाओ, हम लोग उठा नहीं पा रहे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब दो पुजारी आए और बड़े प्रेम से, बड़े आसानी से जगन्नाथ को उठा कर लेकर चले गए। तो और एक सुंदर यहाँ पर लीला हुई जगन्नाथ जी की। एक बार इस इलाके में बहुत महामारी फैल गई, बहुत भयंकर महामारी फैल गई, बहुत लोग बीमार पड़ गए और कुछ लोग मरने लगे थे। जगन्नाथ जी एक पुजारी के स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि ये दवाई, औषधि को मिलाकर दवाई बना के पीने से सबका इलाज हो सकता है। तो सुबह सुबह पुजारी ने सब गांव वालों को बुलाया और कहा कि जगन्नाथ ने बताया है कि ये सारी औषधियां मिलाकर आप दवाई बनाओ, काढ़ा बनाओ, सब ठीक हो जाएंगे। तो उन सब ने वैसा क्या, सब जड़ी बूटियां ढूंढ ली, लेकिन एक औषधि नहीं मिली, क्योंकि वो उस इलाके में पैदा ही नहीं होती थी। सब परेशान थे, ढूंढ रहे थे। परंतु क्या हुआ, एकाएक दोपहर को एक लड़का आया, बड़ा ही सुंदर लड़का, और पुजारी की पत्नी के पास गया और उसने पुजारी की धर्मपत्नी से कहा कि ये वो औषधि जो आप लोग ढूंढ रहे हैं, औषधि ये रख लो। ऐसे कुछ लाया होगा ढेर सारा और दे दिया। फिर थोड़ी देर के बाद पुजारी आया, तो ब्राह्मण पुजारी ने देखा कि वह औषधि जो चाहिए थी वहां पर रखी है। उसने पूछा ये कहाँ से आई। तो धर्मपत्नी ने कहा कि एक बालक, बड़ा ही सुंदर बालक था, वो देकर गया है और उसको मैंने कभी इस गांव में देखा नहीं, तो लगता नहीं मुझे वही से गांव का है। तो पुजारी को लगा कि जरूर जगन्नाथ जी ने बताया और जगन्नाथ जी औषधि लेकर आए हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी ने गांव वालों की रक्षा की। बहुत सुंदर, बहुत सारी कथाएं हैं, सारी कथाएं सुनने में छोटा छोटा 2-2 मिनट की है। तो एक बार कुछ एक स्त्री, कुछ बच्चे खेल रहे थे मंदिर में, मंदिर के सामने जो जगह है, पुराने मंदिर के सामने खेल रहे थे। तो एक लड़की जो थी, मुस्लिम थी, वो भगवान जगन्नाथ को अपने पैर दिखा रही थी, बड़े ही गंदे तरीके से चढ़ा रही हो जैसे। तो कुछ बच्चे थे, बोले अरे मत, पैर मत दिखाओ, भगवान है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ने कहा अरे पैर मत दिखाओ, भगवान है। लेकिन इसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं। मुस्लिम थी, इसने माना नहीं। और थोड़े दिनों में उसके शरीर में रोग हो गया, संक्रमण हो गया, और ऐसा हो गया कि चल नहीं पाती थी, उसका चलना बंद हो गया और वो घुटनों के सहारे चलने लगी। और आज भी वह इतनी घुटनों के सहारे चलती है, आज भी वो गाँव में है, तो मुस्लिम लड़की, और आज भी वो घुटनों के सहारे ही चलती है। और जब पूछो तो बताती है कि जगन्नाथ जी को मैंने पैर दिखाए थे, इसलिए मेरी ये हालत है। इसलिए कभी भगवान को पैर नहीं दिखाना चाहिए। भगवान का मूर्ति, अर्चा विग्रह जिस दिशा में, उस दिशा में पैर ऐसे फैला के नहीं बैठना चाहिए। अगर पैर फैलाना ही पड़ा मजबूरी में, तो कपड़े से अपने पैर को ढक लेना चाहिए, कुछ कपड़ा रख देना चाहिए ऐसे। एक बार एक चोर
वो हमेशा मंदिर में आता था और कुछ ना कुछ चोरी कर लेता था। तो उसके दोस्त बार बार कहते थे देखो चोरी कर रहे हो कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी के घर में मंदिर में मत चोरी करो, भगवान का चोरी मत करो। लेकिन वो फिर भी मानता नहीं कहता था क्या कर लेंगे, ऐसे बार बार चोरी करता था। तो एक बार वो किसी घर में डाका डालने गया और पुलिस ने पकड़ लिया, बहुत पीटा उसको और फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया। तो जब उसको कोर्ट लेके जा रहे थे तो पुलिस वालों से उसने कहा कि मुझे आप कोर्ट में लेके जा रहे हो लेकिन मेरा एक प्रार्थना है, पहले जिस कारण मुझे सजा हुई उनसे मुझे क्षमा मांगनी है। और वे जगन्नाथ के मंदिर में आए और जगन्नाथ जी ने क्षमा मांगी कि आपके मंदिर में चोरी करता था इसलिए आपने मुझे पकड़वा दिया। तो इस प्रकार वह छोड़ दिया, भगवान से क्षमा मांग कर फिर ले गया। एक और सुंदर घटना है जगन्नाथ जी से कि एक गांव में यह एक पुजारी है, कहानी बताते हैं। जब वह जवान थे, वो अभी बूढ़े हो गए हैं पुजारी, जब वो जवान थे तो गायों को वो हाँक कर लेकर जा रहे थे, जगन्नाथ मंदिर के पास से हाँक कर लेकर जा रहे थे। तो मंदिर उस समय थोड़ा पुराना था, ईंटें निकली हुई थी, इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो उस पुजारी ने क्या किया, खेल खेल में एक ईंट उठाई और छड़ी से तोड़कर दूर फेंक दी। घर पे आए, सो गए और पूरे रात भर उनको नींद नहीं आई। पूरे रात भर उनको एक ही आवाज सुनाई दी, मेरा ईंट मंदिर से क्यों बाहर निकाला, ईंट क्यों फेंका बाहर। हाँ, बेचारे पूरे रात परेशान हुए। सुबह सुबह पहला उठते ही पहला काम किए, मंदिर गए, वह ईंट जो था जहां फेंका था वहां से ढूंढे, तो फिर से जहां पर था वहां पर स्थापित किए, तब जाकर उनको चैन आया। अभी भी वो पुजारी है, वो बचपन की कथा बता रहे हैं, मतलब अब है कि नहीं, 8-10 साल पहले पुजारी थे। तो और एक सुंदर कथा आती है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद के बारे में, राजापुर के। यहाँ पर जगन्नाथ जी को सब मानते हैं, मुसलमान भी जो आसपास के लोकल हैं मानते हैं, और आसपास बहुत मुसलमान ही रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कभी भी जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। सबको अनुभव है कुछ यहाँ यहाँ कुछ तो शक्ति है। तो 25 साल पहले की बात है, 25 या 35 साल पहले की बात, कि एक रिक्शा चलाने वाला जो है वो मंदिर में खिचड़ी प्रसाद लिया जगन्नाथ जी का। अब जब जाएंगे राजापुर में खिचड़ी प्रसाद मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है। मतलब अगर आपको पुजारी इतना देगा, खाने के बाद आपको फिर इच्छा होगी इतना और दे। लेकिन पुजारी थोड़े खड़ूस हैं, बूढ़े बाबा हैं, तो भगा देता है, विश्वास हो गया। तो उनका भी अच्छा है, बाकी लोगों को भी देना है ना, आप अकेला खा जाओगे तो हंडी में निकलता है प्रसाद। शाम भी बहुत बार गए हम लोग, और विश्वास मानिए वो वैसा खिचड़ी आप कहीं नहीं खाएंगे, इतना टेस्टी बनता है। जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जगन्नाथ जी खाते हैं, इतना खाओगे उसका और इतना मिलेगा। हाँ, तो 2-3 बार जाते, एक बार खा के फिर हाथ धो के थोड़ा देर रुक के फिर जाते, तो बाबा पहचान नहीं पाते, तो 2-3 बार लेते हैं खिचड़ी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो उस रिक्शा चालक ने लिया और अपने दोस्त को भी दिया। तो दोस्त मुस्लिम था, उसने कहा अरे मैं मूर्तियों को लगाया हुआ भोग नहीं खाता, उसने फेंक दिया। रात को जब वो सोया तो उसको स्वप्न में बलराम जी दिखाई दी। बलराम जी बोल रहे थे कि अरे इसने मेरे भाई का महाप्रसाद नहीं खाया। और उसने कहा कि तुमने मेरे भाई का महाप्रसाद नहीं खाया तो तुमको मार डालूंगा। और जोर जोर से हंस रहे थे। और सुभद्रा जी भी थी, वो भी बोली मारो इसको, इसको मारो, छोड़ो मत, मारो मारो। और सुभद्रा मैया भी हंस रही थी। लेकिन जगन्नाथ जी कहते हैं नहीं नहीं मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। और जगन्नाथ जी भी हंसते हुए बोल रहे थे। और दूसरे दिन वो मुसलमान आदमी बेचारा एकदम डरा हुआ आया, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और बोला मुझे प्रसाद दो पहले कम से कम, वो प्रसाद खिलाओ। और फिर उसने पुजारी को बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, जगन्नाथ जी खुद मुझे मारे, बलराम जी मारे। तो फिर जब महाप्रसाद खाया, थोड़ा सा मिला तो उसने प्रसाद पाया, बहुत खुश होकर वापस गया। यहाँ पर और एक बड़ी सुंदर लीला हुई पुजारी के साथ कि जब यहाँ पर मंदिर बना था तो उस समय कुकिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। तो जो राधा माधव मंदिर है मायापुर में, चंद्रोदय मंदिर, वहां पर भोग बनता था और टिफिन में भरकर साइकिल से आता था इस स्थान पर, और यहाँ पर जगन्नाथ जी को भोग लगाते थे। तो एक दिन ऐसे ही आया भोग और थाली में भोग सजा के लगा दिया गया, लेकिन पुजारी ने देखा अरे तुलसी पत्ता तो है ही नहीं, और आज तुलसी पत्ता लाना वो भूल गया पुजारी। अब परेशान हो गए, अब सोचा कि तुलसी पत्ता कहाँ से मिलेगा। तो एक उपाय था, मंदिर के बाहर जाता, कहीं ढूंढ लेता। लेकिन उसने सोचा मंदिर के बाहर जाऊंगा, कोई बच्चा आ गया
भगवान का भोग देख लेगा तो अपराध हो जाएगा, और बच्चा देख लेगा ठीक है, कोई कुत्ता आ गया घूमते फिरते, अब आप जाएंगे तो चारों ओर से कंपाउंड है, सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन पहले खाली कुछ नहीं था, बहुत रात को कोई रुक नहीं सकता था वहाँ पे, ऐसा होता था। जब रात को ताला बंद करके घर जाते थे, आप तो रुक सकते हैं, आश्रम वगैरह दिए बगल में। तो सोच रहा था क्या करे क्या नहीं करे, फिर उसने जगन्नाथ को प्रार्थना की, मुझे पता है आप बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज मेरी स्थिति को समझिए और भोग पा लीजिए। और भोग लगाया और गायत्री मंत्र जप करने लगा, बाहर चला गया गायत्री करके। गायत्री करके जब आया, दरवाजा खोला और प्रसाद की थाली, जो भोग लगाया था वो प्रसाद बन गया ना, प्रसाद की थाली उठाया तो क्या दिखता है, थाली में चावल में तुलसी के इतने पत्ते, पूरे एक डंठल तुलसी का पत्ता मिला। तुलसी का पत्ता नहीं था, लेकिन जगन्नाथ जी ने खुद तुलसी का पत्ता उसमें प्रकट कर दिया ताकि उनके भोग लगाने में कोई समस्या ना हो। तो 10 इंच इतनी बड़ी तुलसी की शाखा उसमें मिली। और एक बहुत सुंदर कथा है यहाँ पर। ये सारी लीलाएं पुजारियों के साथ नहीं, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मायापुर के जो वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं, जयप्रदा का महाराज जी यह कथा बताते हैं कि जब मंदिर इस्कॉन के नाम पे ट्रांसफर हुआ तो मंदिर के बहुत सारे मालिक थे, 3-4 भाई रहे जमीन के मालिक, तो सबने साइन कर दिया था, एक का बाकी था। जयप्रदा का महाराज ने कहा था कि जब तक सबका साइन नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पर बड़ा मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कल का नई मंदिर मिलेगा, डिस्प्यूट में आ जाए तो फिर मंदिर बंद करना पड़े। और तब तक हम पूरा पूजा भी शुरू नहीं करेंगे, एकदम बेसिक, थोड़ा आरती कर दिया, थोड़ा कुछ भोग लगा दिया बस, लेकिन पूरा जो ऐश्वर्य संपन्नता से जगन्नाथ की पूजा होती है वैसे नहीं करेंगे। तो ऐसा परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी ने आदेश दिया था, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि पुजारी ने पहले से ही भोग लगाना शुरू कर दिया, एकदम बढ़िया जो भोग राधा माधव को लगता है। राधा वहाँ रसोई बनता है राधा माधव के लिए, और जो भोग बनता है उसमें तो पंचतत्व और नरसिंह देव नहीं थे, राधा माधव के लिए जो भोग बनता था वो भोग, वो सेम भोग यहाँ पर भी आता था, एकदम बढ़िया। 56 भोग बनता था, 15 प्रकार 20 प्रकार की सब्जी, 3-4 प्रकार का चावल, 3-4 प्रकार की दाल, पकौड़ा, क्या क्या सब्जियां और स्वीट। तो आपको कभी वास्तव में राजभोग क्या होता है खाना है ना, तो मायापुर जाइए, कब जाइए, फेस्टिवल में मत जाइए, क्योंकि उस समय एडवांस बुकिंग बहुत होता है, नॉर्मल सीजन में जाइए। इस साल तक तो 500 रुपया था राजभोग का, आगे का पता नहीं है, मतलब बड़ा होगा तुझे पता नहीं। तो आप 500 रुपया देके रसीद बुक कर लीजिए कि आज का दोपहर का राजभोग मेरी तरफ से, मुझे प्रसाद चाहिए, राजभोग चाहिए। तो पुजारी कहेगा ठीक है आप आ जाना 11 बजे 11:30 बजे, जब भी रसीद आपने बुक कर लिया, जाइए, इतना बड़ा थाली और हाथ छोटा, एकदम बड़ा थाली, और वो थाली इतना, उसमें महाप्रसाद का हाथ में ऐसे उठा के नहीं ला सकते, सर पे लाना पड़ेगा। एक बार मैं सर पे लाया था, और 8 से 10 लोग खा सकते हैं, और ये बड़े बड़े रसगुल्ले, हाँ, और चमचम, और दही नहीं में तो 10-15 प्रकार की सब्जियां, 3-4 प्रकार का चावल, इतना सारा प्रसाद होता है, और सब्जियां रहेंगी एक एक आइटम, और क्या रहता है, और घी, एकदम चावल ऊपर बढ़िया देसी घी। तो आप लोग अगर राजभोग खाना है कभी तो एक बार मायापुर में ऑफ सीजन में जाइए, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कहीं पे भी ऑफ सीजन में जाइए, तो अच्छे से दर्शन प्रसाद सब मिलता है। जब सारे जब फेस्टिवल होता है तो तब ना ठीक से दर्शन मिलते ना ठीक से प्रसाद मिलते हैं। तो मैं यही प्रीफर करता हूँ कि कहीं भी जाना हो तो ऑफ सीजन में जाइए। अभी वृंदावन में आप कभी भी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत से मंदिर सब एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन मायापुर जगन्नाथपुरी में आप मेन फेस्टिवल में जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जगन्नाथ जी को ऐसा भोग लगता था मायापुर में, राजापुर में, लेकिन जब पुजारी ने सुना, पुजारी को जब ये आदेश मिला, पुजारी ने भोग लगाना बंद कर दिया। फिर क्योंकि महाराज को पता नहीं था, महाराज ने ऐसा कहा, पुजारी ने बताया नहीं कि हम तो भोग लगा रहे थे, पुजारी ने कहा ठीक है बंद कर देते हैं, पुजारी ने भोग बंद कर दिया। एक दिन वो सोया था सपने में, 1-2 दिन के बाद, तो रात को क्या देखा, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा भाग रहे हैं, भाग भाग के जा रहे, कहाँ जा रहे, मायापुर। पुजारी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है सपने में। फिर पुजारी ने कहा, कहते आप लोग कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। तो जगन्नाथ ने कहा नहीं नहीं हम जा रहे हैं, यहाँ पे तुम हमको ठीक से खिला नहीं रहे हो, वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लगता है राधा माधव को, हाँ, कितना प्रकार का 56 भोग लगता है, कितने प्रकार के रसमलाई, रसगुल्ला, पेड़ा, संदेश, हाँ, कितना प्रकार का चावल, यहाँ पे क्या कुछ नहीं खिलाते तुम।
हम तो वहीं जाएंगे। तो ऐसा सपने में देखा तो पुजारी को बड़ा दुख हुआ। उसने महाराज से कहा, महाराज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यहाँ से मायापुर भाग रहे थे, पहले भोग लगा रहा था मैं, फिर बंद कर दिया। तो महाराज ने कहा कि मुझे पता नहीं था, अगर आप बताते तो हम बंद नहीं करते। तो फिर से राधा जगन्नाथ के लिए जो है पूर्ण भोग की व्यवस्था हो गई। तो देखिए, जो भगवान पूरे दुनिया को खिलाते हैं वो अपने भक्तों के हाथ से खाना चाहते हैं, और प्रेम की यही रीति है। संसार में ये देखा गया है, माता पिता बच्चों को देते हैं, लेकिन जब वही बच्चा बड़े प्रेम से कुछ भी माता पिता को वापस अर्पित करता है तो माता पिता को बड़ी खुशी होती है। ये बहुत ही स्वाभाविक है। उनके ही खर्चे से सब कुछ बन रहा है घर के अंदर, लेकिन जब बच्चा कहता है पापा आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, तो पिता को, माँ को बड़ी खुशी होती है। जब पिता कुछ ला के दे और बच्चा पहला चीज वापस पिताजी को देखेंगे, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा, तो उनके ही पैसे की चीज उनको देते हैं, लेकिन पिता को बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही भगवान ने ही सारा दिया है, लेकिन जब एक भक्त बड़े प्रेम से भगवान को अर्पित करता है तो भगवान को बड़ा आनंद होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जगन्नाथ जी के लिए 56 भोग की व्यवस्था फिर प्रारंभ हो गई। फिर और एक व्यक्ति का ये अनुभव है, वह उसने कहा कि यहाँ जो जगन्नाथ जी हैं, यहाँ जगन्नाथ जी रोज रात को घूमने जाते हैं। उसने कभी जगन्नाथ जी को देखा नहीं, पर वह देखता था कि विशेष रूप से शनिवार की रात को एक प्रकाश पुंज, रोशनी का पुंज मंदिर से बाहर निकलता है और फिर आसपास घूमता है उसके, मतलब वो देखता है कि मंदिर से बाहर जाकर कहीं जा रहा है, वहां घूम रहा है, जहाँ घूम रहा है वहां से खूब अच्छी सुगंध आ रही है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति देख पाया कि जगन्नाथ जी, उसने जगन्नाथ जी को नहीं देखा पर वह प्रकाश पुंज देखा, और अधिकतर बार शनिवार को देखा। तो उसने अनुभव किया कि जगन्नाथ जी बार बार घूमने के लिए आते हैं। एक बड़ा सुंदर कथा और ही कि जब मंदिर बन रहा था तो जो मिस्त्री मंदिर बनवा रहा था, तो संगमरमर का मंदिर बन रहा था जगन्नाथ, तो संगमरमर लग रहे थे कुछ जगहों पर। तो वह क्या करता था, वो मजदूर संगमरमर चुरा कर अपने घर लेकर जाता था। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कॉन्ट्रैक्ट देंगे तब तो ज्यादा लेगा, अगर आपने खुद लाकर दिया है सामान, वो भी थोड़ा चुरा कर लेकर जाते घर में, तो उसमें खाना नहीं पचेगा। जैसे दूध देने वाला अगर दूध में थोड़ा सा पानी नहीं मिला है, कितना भी ईमानदार, थोड़ा पानी नहीं मिला है तो बेचारे को हजम नहीं होगा। या सोनार थोड़ा सा मिलावट नहीं करे, भले ही थोड़ा सा, लेकिन मिलावट नहीं करे तो उसको भी हजम नहीं होगा। तो ये कुछ व्यापारी लोगों का आदत है, कुछ तो गड़बड़, या पुजारी है पूजा करे और दक्षिणा नहीं मिले भले 1 रुपया, तो उसको भी संतुष्टि नहीं मिलती है। हाँ, ऐसा नहीं उसको बहुत, लेकिन 1 रुपया तो उसको कोई 1 रुपया भी दे तो संतुष्ट रहता, हाँ मिल गया, दक्षिणा मिल गया, मन को संतुष्टि हो गई। तो वैसे सबका होता है, कुछ ना कुछ आदत होती जो जाती नहीं। तो वैसे ही वो उसकी चोर की आदत थी, उस मिस्त्री की, रोज चोरी करता था। जगन्नाथ एक दिन उसके सपने में आया, मंदिर का संगमरमर चोरी किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, सब कुछ वापस करूंगी तो तुम्हारा पूरा नष्ट कर दूंगा। अगले दिन बेचारा पूरा जो भी संगमरमर चोरी किया था गाड़ी में भर कर वापस ला कर देकर गया तो मैंने चुराया था। और ये एक भक्त की कथा है, उनके पिता का नाम है साधन सिद्धि प्रभु। तो जब इस्कॉन मंदिर बन गया तो एक परिवार वहां रहने आया, उनके पिता का नाम था साधन सिद्धि प्रभु। तो उनका छोटा बेटा एक दिन, दिलीप नाम था उस बच्चे का, और दौड़ दौड़ कर रोते रोते अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहा है? उसने कहा अरे मैं जगन्नाथ का दर्शन करने गया था, तो मुझे सुभद्रा जी की कपड़े में बहुत सुंदर पिन दिखाई दिया, तो मैं वह पिन लेने के लिए गया, ये पिन लेकर आता हूँ। मैंने बताया ना पहले इतना सिक्योरिटी वगैरह नहीं था, पुजारी भी अपनी सेवा में बिजी रहते थे, ज्यादा पुजारी भी नहीं थे। तो मैं जैसे पिन निकालने गया, बलराम जी अपना हाथ में धूम करके मारा मुझे और मैं मंदिर से बाहर गिर गया। तो ये भक्त अभी भी है जो ये कथा बताता है कि किस प्रकार बलराम जी ने उसके साथ आदान प्रदान किया जब वो चोरी करने गया। फिर वही पुजारी और बताते हैं कि जब जगन्नाथ जी की वेदी पर गोवर्धन शिला स्थापित की गई, गोवर्धन शिला होती है आपको पता होगा, तो जगन्नाथ जी के सपने में आए, अरे उस पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आए और बोले वो जो जगन्नाथ शिला आप लोग ने हमारे साथ रखा है ना, बहुत लालची है, वो गोवर्धन शिला जो आपने लाकर रखा बहुत लालची है, आप जैसे ही हमारी थाली लाते हो
आपके अर्पित करने के पहले वो सब खाना शुरू कर देता है। हम उसको बोलते हैं रुको हम भी हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो बिल्कुल इंतजार नहीं करता, इतना तेजी से खाता है, सब खत्म हो जाता है, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। तो आप लातो भोग लगाने के पहले ही खा लेते हैं, हम इंतजार करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। और मिठाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, सबसे पहले मिठाई पर अटैक करता है, मिठाई खा जाता है। आपको पता है गिरिराज जी का 56 भोग तो पता ही है, आपने सुना होगा। गिरिराज जी जब हमने गिरी गोवर्धन कथा सुनी, तो जब पुजारी को पता चली, उसने ऊपर मैनेजमेंट ने कहा भाई ऐसी समस्या हो रही जगन्नाथ जी और गिरिराज जी में चल रहा है प्रसाद को भोग को लेकर। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया भाई 2 थाली बनाओ, जगन्नाथ का अलग थाली बनाओ और गिरिराज जी का अलग थाली बनाओ, तब 2 थाली भोग लगता है। ये दिव्य लीला है। ऐसे जगन्नाथ में भी, जगन्नाथपुरी में मदन मोहन जी है ना, मदन मोहन जो उत्सव विग्रह है, वहां पर भी ऐसा है, ऐसा हुआ था। जो भोग लगता था मदन मोहन पहले खा जाते थे, तो जगन्नाथ ने कहा भैया इनको दूसरे कमरे में रखो, तो फिर मदन मोहन को दूसरे कमरे में रखा गया। और फिर ये कथा एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन जब उसी मदन मोहन के कमरे से थाली आती थी, वहीं से होकर भगवान का भोग आता था जगन्नाथ का। जो स्वीट वगैरह होते थे मदन मोहन जी पहले खा लेते थे, तो बाद में मदन मोहन का थाली तो अलग से आता था, जगन्नाथ का भी छुपा कर आने लगा जगन्नाथ जी के सामने उड़ीसा पुरी में। तीन प्रकार भगवान की ये दिव्य लीलाएं हैं। फिर एक और सुंदर एक भक्त का अनुभव है। भक्त मतलब वो मंदिर में दूध देता था, तो वह उसका नाम था प्रहलाद, ग्वाला था वो। तो चौकीदार से कह रहा था कि अरे मेरा तो भाग्य ही फूटा है, हर दिन मैं करीब 30-40 लीटर दूध निकालता हूँ और जैसे ही बाजार लेकर जाता हूँ मेरा पूरा दूध खराब हो जाता है। पिछले 1-2 हफ्ते से मेरा दूध खराब हो रहा है, बर्बाद हो गया, और एक पैसे की कमाई नहीं हो रही है। तो पता नहीं उस सिक्योरिटी के मन में क्या बात आई। उस चौकीदार ने कहा तुम जगन्नाथ के दूध में पानी मिलाते हो क्या? ये पूछने वाली क्या बात है। ग्वाला अगर दूध में पानी नहीं मिला, भले इतना मिलाएगा जरूर, तो पानी, दूध में पानी मिलाते हो क्या? उसने आंख नीचे की, बोला हाँ मिलाता तो हूँ। तो चौकीदार ने कहा यही गलत करते हो, जगन्नाथ के साथ धोखा मत करो, उनके दूध में पानी मत मिलाओ। बाकी दुनिया ठीक है, व्यापार है हाथों पर, जगन्नाथ जी को ईमानदारी से दूध दो ना। उसने कहा नहीं हमारा तो व्यापार है, बिजनेस है, हमारा हैबिट है। चौकीदार ने कहा नहीं, जगन्नाथ जी के लिए व्यापार मत सोचो, तो मत सोचो कि मैं बिजनेस करूंगा, जगन्नाथ जी को ईमानदारी से दो, उनमें पानी मत मिलाओ। तो फिर प्रहलाद ने जो है छोड़ दिया ये करना, उस वाले ने, और उसी दिन से उसका दूध जो है खराब होना बंद हो गया। और एक आखिरी लीला भक्त एक व्यक्ति का अपना बारे में बताता है। एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति थे, मंदिर आते थे दर्शन करने। एक बार वो मंदिर में दर्शन करने आए, मंदिर में बहुत भीड़ थी, उनको डर लगने लगा कि अगर मैं मंदिर में आऊंगा, जूता बाहर रखूंगा, मेरा जूता चोरी हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जूता को अपने कमरे में बांध लिया और शॉल ओढ़कर आ गए अंदर, और शॉल छोड़कर जूता अंदर लेके आए भगवान के मंदिर में। और जैसे ही भगवान को प्रणाम किए, उनकी कमर टूट गई और आज तक वो ठीक नहीं हो पाए। तो फिर जब वो दूसरी बार मंदिर में आए, तो उन्होंने भक्तों से बताया कि मुझसे यह अपराध हुआ है। देखिए वो स्वीकार कर लेता है आदमी, तो उसका पाप बोध भी कम हो जाता है और अगले जीवन भी अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे राजापुर के जगन्नाथ है, उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं ऐसे बहुत से भक्तों के साथ। एक पुजारी के साथ ऐसा हुआ कि उस पुजारी ने कुछ तो अपराध किया। नरसिंह देव की लीला है, तो नरसिंह देव आए और उसकी छाती पर बैठ गए। तो पुजारी इतना डर गया, अपने रूम से बाहर निकल के भागने लगा। सब भक्त देख रहे हैं, रात के सुबह का समय होने वाला था, और वो भक्त इतना, उसको होश भी नहीं रहा कि उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। फिर उसने बताया कि कुछ अपराध हो गया है मुझसे और नरसिंह देव आ गए हैं, नरसिंह देव मेरे सीने पर बैठ गए थे। तो ये भगवान का अर्चा विग्रह कोई मूर्ति नहीं है। हमको जब भगवान की सेवा करते हैं बड़े प्रेम से करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि कोई भी भक्त भगवान का अपराध करेगा और भगवान उसको दर्शन दे देंगे। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान उनके सामने इस रूप में, इस स्वप्न के रूप में ऐसे कुछ करके प्रकट हो जाते हैं। मैं सोचूंगा या आप सोचेंगे, या कोई साधारण व्यक्ति सोचेगा कि चलो हम कुछ अपराध करेंगे और भगवान को आएंगे, तो ऐसे नहीं होता। तो भगवान का सच में प्रेम करता है, उससे कुछ अपराध हो तो भगवान चाहते भी उसको दर्शन देना, उसी बहाने
दर्शन देते, उससे अनुभूति देते। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की कथा पूर्ण होती है। अब केवल दो चीजें बाकी हैं। एक, भक्त वत्सल जगन्नाथ, भगवान के करीब 18 भक्त हैं, मतलब अनंत भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्तों की कहानी बहुत प्रिय है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। भक्त तो हम सब है, लेकिन हमारी कहानी कोई विशेष आदान प्रदान नहीं हुआ भगवान के साथ, लेकिन कुछ भक्तों का बहुत क्लोज भगवान के साथ आदान प्रदान हुआ। तो ऐसे कुछ विशेष 18 भक्तों की कहानियां, कथाएं हम कल से प्रारंभ करेंगे। और ये कथा पूरा करने के बाद फिर हम श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे और जगन्नाथ जी मंदिर का पूरा विस्तृत रूप से दर्शन करेंगे। और भगवान को कौन कौन सा